4 प्रकार के स्नेह होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती हैं और किस ऋतु में उनका प्रयोग करना चाहिए, प्रवचनाएँ कितनी होती हैं और ह्रस्व, मध्यम और उत्तम मात्राएँ क्या होती हैं इसमें। आज हम शुरू में स्टार्टिंग में देखने वाले हैं इनके गुणकर्म। गुणकर्म भी चूँकि 4 ऑप्शन है इसके, तो बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। गुणकर्म के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घृत के बारे में। घृत लिए लिखा है कि वात, पित्त, प्रकृति, वात, पित्त रोगों, है ना। घी, जैसे गरीब आदमी के नसीब में घी होता ही नहीं है। घी जो है खाने वाले लोग क्या होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। घी कौन खा पाते हैं, जो वीआईपी होते हैं, थोड़े संपन्न रहते हैं। तो वीआईपी यानी हमारे लिए वी हो गया वात, पी हो गया पित्त। वात पित्त प्रकृति में, वात पित्त रोगों में। क्षीर में जो है घृत का यूज करते हैं। जिस घृत का यूज करना उसका नाम लिख लो, है ना। क्षीर में कौन सा घृत देते हैं, अमृत प्रास घृत देते हैं। फिर शस्त्र में, दाह में, विष में, अग्नि से क्षत होने पर, है ना, सद्दोत घृत बताया है। फिर सुकुमार, है ना, सुकुमार लोगों के लिए बल को, वर्ण को, स्वर को बढ़ाने वाला, है ना। तो सुकुमार और बल को बढ़ाने वाला जो है हमारा बलाघृत है, या फिर कल्याण घृत है, कल्याणक घृत है, ठीक है। और स्वर प्रसादन करने वाला, स्वर के लिए अच्छा क्या है, वचादि घृत है। ये घृत की प्रॉपर्टियां हैं। वात पित्त व्याधि में, वात पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में। क्षीर में स्पेशली ध्यान रखना, क्षीर का क्वेश्चन बनता है। क्षीर में किसका प्रयोग होता है, घृत का प्रयोग होता है। फिर लिखा है आयु, चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, कामा कामा कामा, ठीक है। तो कामा 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 यानी जिसमें कामा लगा हो, कामा कामा कामा, प्रजा कामा, है ना। तो जैसे घृत के नाम पे या तो घी अपन खाते हैं, या तो घी में बनी मिठाई खाते हैं। घी में बनी क्या खाते हैं, बोले ये जलेबी क्या में बनी है, मिठाई क्या में बनी है, घी में बनी है। तो कोई भी काम होता है, जैसे सरकारी दफ्तर में कोई काम होता है, तो अपन किसको पकड़ते हैं, बाबू या चपरासी को, चपरासी प्राइवेट जो होता है उसको पकड़ते हैं। और जो ऑफिसर रहता है उसको बोलते हैं कि हम एक आपके लिए घृत की मिठाई भेजी है, जो दीप्ति बढ़ाने वाली है, ओज को बढ़ाने वाली है, मेधा को बढ़ाने वाली है, स्मृति को बढ़ाने वाली है, अग्नि को बढ़ाने वाली है, बुद्धि को बढ़ाने वाली है, इंद्रिय को बढ़ाने वाली है, बल को बढ़ाने वाली है। कौन मना करेगा, ठीक है। तो घृत एक ऐसी चीज है कि जो सभी चीजें, जो जितनी भी हमारे शरीर में अच्छी चीजें हैं, चाहे ओज है, चाहे मेधा है, स्मृति है, अग्नि है, बुद्धि, इंद्रिय, बल है, सबको बढ़ाने वाला। तो घी की मिठाई काम में आती है। और किसके थ्रू भिजवाते हैं, चपरासी प्राइवेट पर्सनल। चक्षु, आयु, पुष्टि और प्रजा कामा, है ना। कामा कामा जहाँ लिखा होगा वहां पर घी की मिठाई काम में आने वाली, ठीक है। और सभी अच्छी चीजें जो हमारे लिए अच्छी हैं, चाहे जो अग्नि को दीप्त करने वाले गुण हो, ओज को बढ़ाना है, स्मृति को बढ़ाना है, मेधा को, अग्नि को, बुद्धि को, इंद्रिय बल को बढ़ाने में घृत काम में आता है। इवन घर वाले जब बाहर पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, गाँव के बच्चे जो घर से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं आप भैया टिफिन खाना, है ना, टिफिन भली कहीं से भी ले लेना। और रोटी में जो है घी लगाने के लिए, रोटी में घी लगाने के लिए घर से भेजते हैं, है ना। क्योंकि उनको मालूम रहता है कि घृत कितना अच्छा होता है शरीर के लिए। फिर आते हैं इसके बाद में तेल के लिए लगाया कि प्रबद्ध श्लेष्म मेद, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर मेद और श्लेष्म बढ़ा हुआ हो, स्थूल हो। आपको लगता होगा कि तेल जो है वो अगर हम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो तेल लेने से पहले वजन कम होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि तेल पीने से शुरू में वजन बढ़ता है। 7 दिन के बाद में 7 हो जाता है, उसके बाद में वजन बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में तेल जो है श्लेष्म को, मेद को, है ना, स्थूलता को कम करता है। वात प्रकृति में, वात तज व्याधि में। तो बात वीआईपी लोगों के लिए घृत है, वात पित्त के लिए, है ना। वीआईपी लोगों के लिए घृत है। और केवल वात, है ना, वात रोगों में, वात प्रकृति में तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्रमी कोष्ठ में, पूर्व कोष्ठ में, नाड़ी वर्ण में तेल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो क्रूर कोष्ठ में दोनों चीज यूज होती हैं। क्रूर कोष्ठ में तेल भी यूज है और मज्जा भी यूज है, ठीक है। क्रूर का मतलब होता है मतलब निर्दयीपन। तो यहाँ पर क्रूर, कभी कभी क्या होता है, किसी को क्रूर मौत दी जाती है, क्रूर तरीके से मारा जाता है। क्रूर तरीके से मारा जाता है, क्रूर मौत दी जाती है। यानी कि क्रूर कोष्ठ में दोनों चीजें यूज होती है, मज्जा भी यूज होती है और तेल भी यूज होता है। याद रखने का तरीका है ना। हम तुम्हें ऐसी क्रूर मौत देंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। क्रूर मौत का मतलब ये मज्जा का माँ और तेल का ता, है ना। क्रूर कोष्ठ में क्रूर मौत यानी मज्जा और तेल का यूज होता है।
फिर और कृमि जो है वो मीठा खाने से, मधुर चीजों का प्रयोग करने से उत्पन्न होते हैं। और कटु जो तेल होता है उसके कारण उसका नाश हो जाता है। जैसे सरसों का तेल है वो कृमि में अच्छा काम करता है ना। इसके अलावा इसलिए कृमि गोष्ठ में भी तेल यूज होता है, नाड़ी भरण में भी यूज होता है ना। जैसे कृमि को एक अपन पढ़ते हैं गंध तेल वगैरह, वो यूज होते हैं। इसके अलावा शरीर में बल बढ़ाने के लिए, है ना, शरीर को पतला बनाने के लिए, लघुता लाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, है ना। जो छोटे बच्चों में मालिश का कंसेप्ट होता है, छोटे बच्चों की मालिश क्यों करते हैं? उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, शरीर में ताकत रहे, इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी मालिश करते हैं, शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, हड्डियों में दृढ़ता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्किन अच्छी हो जाती है, त्वचा में स्निग्ध संलक्षणता के लिए तेल का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर है बसा। बसा का कंसेप्ट ध्यान रखो। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, इनके जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण जो होता है एनर्जी वैल्यू कम मिलती है, 4.1 होती है, लेकिन फैट में ज्यादा कैलोरी होती है, यानी फैट में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, इसलिए फैट कम खाना चाहिए कहते भी है। तो दूसरी भाषा में बोले तो फैट में बहुत ऊर्जा होती है। आप जिनको बहुत मेहनत करनी है उनके लिए तो कैलोरी रिच डाइट चाहिए होती है। तो बसा जो खाना होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी की जरूरत किसको है? बसा में एनर्जी भी है। अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी फैट से बचता है कि फैट नहीं खाना मुझे, और गरीब आदमी के लिए कोई एनर्जी का सोर्स होता है। जो बात आतव को सहन कर रहे हैं, बात आतव सहा, जो रूक्ष हैं, जो भार अद्भ से कर्षित हैं, जो संशुष्क हैं, जिसमें रेत और रुधिर संशुष्क हैं, जिसमें कफ और मेद का क्षय है, जिसमें अग्निबल लेकिन अच्छा है। सबसे पॉजिटिव चीज, बसा पचाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, तो वो उसके हिसाब से अच्छा है कि इनमें अग्निबल अच्छा है ना। महत अग्निबल बसा साधु, बसा उनको सूट भी कर जाती है ना, बसा सूट भी कर जाती। जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, जो है ना फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए तो एनर्जी वैल्यू मायने रखती है, तो वो बसा का सेवन करते हैं। तो मतलब बसा उनके दुखों पे मरहम का काम करती है। कौन दुखी है? बात आतप सहन करके कोई दुखी है ना, रूक्ष होने से दुखी है, कोई कर्षित होने से दुखी है, संशुष्क होने से दुखी है ना, मेद और कफ का क्षय है उसका से दुखी है। तो जो बैड वर्ड होते हैं, मतलब रूख आंसू का, बोले कैसा जीवन कैसा चल रहा है, रूख आंसू का, शोषण, ऐसे शब्द इसमें मिलते हैं। बात आतप सहा, रूक्षा, कर्षिता, संशुष्क, क्षया, इस टाइप के वर्ड इसमें बसा वाले में मिलते हैं। ये तो गरीब आदमी की बात होगी। अमीर आदमी के लिए, जो अमीर है, जिसके पास खूब पैसा है खाने के लिए, उसके लिए बसा यानी कि बसा को क्या समझता है? फैट। और फैट जो है महारुजा यानी महापीड़ा देने वाली होती है। अमीर आदमी के लिए फैट जो है महारुजादायक होती है। वो अपने जीवन मतलब फिगर जीरो करना चाहता है, फैट अपने शरीर से हटाना चाहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए। अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, इनमें महारुजा हो, अस्थि, संधि में, सिरा, स्नायु में, मर्म, कोष्ठ में महारुजा है, तो हमें बसा का यूज करना चाहिए। तो हमें एक ही चीज रुझा देती है, बसा रुझा देती। ना तेल, देखो तेल ना हमें तेल रुझा देता है, ना हमें घी घृत रुझा देता है, हमें रुझा देती है बसा। ठीक है, और सोताव्रत बलवान वायु में जो है बसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर आए मज्जा। मज्जा कौन सी धातु है जो अपन शुरू से पढ़ते हैं? मज्जा छठवीं धातु है। मज्जा क्या है? 6वें नंबर की है। 6 चीजें दीप्ताग्नि में, क्लेश सहा, है ना, धसमरा। धसमरा यानी जिसको जो भी खाता हो सब मतलब सब पच जाता हो। सदा स्नेह सेविना, बात आरता, पूर्व गोष्ठा। 6 कंडीशंस में अपन यहाँ गिनाया है कि 6 कंडीशन में अपन मज्जा का यूज करते हैं। ये वाला अभी भी क्वेश्चन मतलब करक के हिसाब से नहीं, सुसुत के हिसाब से आया था इस बार के ऑल इंडिया पीजीटी में, लेकिन क्लेश सहा उन्होंने पूछा था, है ना, क्लेश सहा में क्या करना चाहिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन अभी आया था साल की यही पीजीटी में, और वो सुसुत का आया था, जोड़े बनाने के रूप में क्वेश्चन आया था। तो दीप्ताग्नि में जो क्लेश को सहन कर जाते हैं, क्लेश का मतलब जैसे जिनकी फौज की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, एथलीट्स हैं, क्रिकेटर हैं, कितनी भी गर्मी है, धूप है, बंदूक में बाहर भी निकलते नहीं, वो धूप में खेलते रहते हैं, क्लेश को सहन कर जाते हैं। धसमरा यानी जो भी खाए सब सूट हो जाता है। ठीक है, धसमरा मतलब जैसे हम अपने क्रिकेटर समझो, क्रिकेटर है, अलग अलग कंट्री में जाते हैं, किसी कंट्री में इंडियन मिल ही नहीं रहा है, जो खाना है सब पचाना है, ऐसे जो खाए सब पच जाए वो धसमरा। ऐसे में हमें मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। वहां छीण छत है, वहां छीण पहले लिखा है। करक के पहले चैप्टर में जो है छत छीण नहीं लिखा है, छीण छत लिखा हुआ है, छीणा छता। और एग्जामिनर जब इसका क्वेश्चन बनाएगा तो ये 4 ऑप्शन ही बनाएगा, गरक तेल बसा मज्जा। जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाएगा इसमें से, तो ये 4 ऑप्शन ही बनाएगा, इसमें दूध नहीं, बीच में दूध दही ऐसे ऑप्शन नहीं करेगा, गरक तेल बसा मज्जा में से ही आपको ऑप्शन देगा। फिर आते हैं इसके बाद में स्नेह पराकर्ष काल, यानी स्नेह कितने दिनों में 7 हो जाता है। तो मधु गोष्ठ में अधिकतम 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में जो है 7 होने लगता है। पूर्व गोष्ठ में हमें 7 दिन लगते हैं। कहने का तात्पर्य है इसके बाद में जैसे हमने किसी के पंचकर्म के लिए स्नेहपान चालू कराया, पहले दिन 25 ml 50 ml 150 ml तक बढ़ाते जा रहे हैं,
तो पहले जो है जो तेल या घी होता है, स्नेह होता है, उसको बॉडी एज अ मेडिसिन समझती है, ये मेडिसिन दी जा रही है मुझे, और 7 दिन के बाद में फिर एज अ फूड समझने लगती है, ये फूड है ना, बॉडी उसको साथ में समझने करने लगती है। स्नेह प्रयास काल मधु कोष्ठ में 3 दिन होता है, पूर्व कोष्ठी में 7 दिन होता है। स्नेहन के योग्य कौन है? स्वेद्या शोधित्वा वृक्षावाद विकारिणा व्यायाम मध्य स्थित्या स्नेहा सयुच चिंतिका। जिनको स्नेह शोधन कराना हो, रूक्ष है, वाद व्याधि से पीड़ित रोगी, नित्य व्यायाम मध्य स्त्री प्रसंग का सेवी एवं चिंताशील व्यक्तियों को स्नेह का सेवन कराना चाहिए। तो स्वेदन से पहले तो स्नेहन कराया जाता है, संशोधन से पहले स्नेहन कराया जाता है। तो व्यायाम मध्य स्त्री प्रसंग का सेवी एवं चिंताशील व्यक्तियों को स्नेहन का सेवन कराना चाहिए। तो स्वेदन से पहले तो स्नेहन कराया जाता है, संशोधन से पहले स्नेहन कराया जाता है। तो पूर्व कर्म है, तो पूर्व कर्म है स्नेहन, तो इसके स्वेदन कराना हो, जिनमें स्नेहन मतलब संशोधन कराना हो, स्वेदन कराना हो, उसमें तो पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन होता ही होता है, क्योंकि स्नेहन जो है पूर्व कर्म है उनके पहले। बात रोगों के लिए, रूक्षता के लिए मेन चिकित्सा जो है स्नेह ही होती है। व्यायाम करने से क्या होगा? धातु क्षयवात की वृद्धि होगी। मध्य सेवन करने से धातु क्षय होगा। स्त्री प्रसंग करने से शुक्र धातु का क्षय होगा। और धातु क्षय गणित, आयुर्वेदिक गणित, धातु क्षय जब भी हमारे शरीर में धातु का क्षय होता है, बात की वृद्धि होती है। बात वृद्धि में जो है हमेशा स्नेहन के रूप में तेल के रत्न का प्रयोग करना अच्छा होता है। चिंता सिरल धातु का क्षय होता है, जो चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो सिरल धातु का क्षय होता है। किसमें स्नेहन नहीं कराना, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेहन किसमें नहीं कराते? उरुस्तंभ में नहीं कराते हैं, आम बात में नहीं कराते हैं, उरुस्तंभ में, आम बात में, है ना, इसलिए स्नेहन के अयोग्य है। उत्सन्न कफ मेद वाले रोगी, मंदाग्नि, गर्भणी, है ना, गर्भणी में प्रसूता में कराते हैं, गर्भणी को नहीं कराते। तालु सोस में, दक्षिणा में, है ना, दक्षिणा में क्योंकि लेयर बनती चलेगा, अवशोषण घटने लगता है तेलपान से। तालु सोस में, दक्षिणा में, मूर्छा के रोगी में, जो मूर्छित व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि मूर्छित अवस्था में जो चीज आपके स्टमक में दी जा रही है वो लंग्स में भी जा सकती है ना, लंग्स में स्प्रेड हो सकती है। इसलिए मूर्छा के रोगी कुछ नहीं देते। अन्य दोषी में, छर्दी में, उदर रोगों में, आम दोष, है ना, इनमें ज्यादातर उदर रोग वगैरह में पीरियड वगैरह ज्यादा होता है। विषाक्त रोगी में, दुर्बल, क्षीण एवं जिन्हें नस से बस्ती दी गई हो, वो स्नेहन के आयोग, है ना, इनको नस दिया गया हो, बस्ती दी गई हो, वो भी स्नेहन के आयोग, है ना। ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, नस वाले को भी स्नेहन के आयोग है। फिर आओ कंडीशन, किसी व्यक्ति का स्नेहन कर रहे हैं अपन, अगर अस्निग्ध है यानी कि स्निग्ध नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है? जो अस्निग्ध कंडीशन रहती है उस समय उसका पुरीस जो है रूक्ष और ग्रंथित रहता है, मतलब मल जो है इकट्ठा आता है, टाइट आता है। अगर स्नेहन ढंग से नहीं हुआ है तो सम्यक स्नेहन हो जाता है, तो वर्ष जो है स्निग्ध हो जाता है, मतलब टाइटपन जो है खत्म हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है। असंयत, असंयत का मतलब ठोस की जगह सेमी सॉलिड सा हो जाता है। और अति स्निग्ध हो जाता है तो पुरीसस विपक्त होता है ना, पुरी जो है विपक्त होने लगता है। स्निग्ध रहता है तो वायु प्रतिलोम होती है, यानी कि अनुलोम की जगह प्रतिलोम वायु ऊपर की हो जाती है। सम्यक स्नेहन होने पर वायु का अनुलोमन हो जाता है ना। स्निग्ध रहता है तो अग्नि जो है मंद रहती है। सम्यक स्निग्ध हो जाता है तो अग्नि दीप्ताग्नि हो जाती है। और अति स्निग्ध हो जाता है तो फिर कफ के लक्षण देखने को मिलते हैं, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, ये कफ के लक्षण देखने को मिलते हैं। स्निग्ध है यानी स्नेहन पूरा नहीं हुआ है तो शरीर हर रूक्ष रहता है, और अगर स्नेहन पूरा हो गया है तो शरीर में मार्दवता, स्निग्धता आ जाती है। और अति स्निग्धता हो जाती है तो शरीर में पांडुता, गौरव और जड्यता उत्पन्न हो जाती है। पांडुता, गौरवता और जड्यता उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध के और अति स्निग्ध के। स्निग्ध में पूरी जो है ग्रंथित रूप से रहता है, सम्यक में वर्ष स्निग्ध हो जाता है, असंयत रहता है, और अति में पूरी विपक्तता देखने को मिलती है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं स्नेहन के पूर्व भोजन कैसा करना चाहिए। तो स्नेहन के पूर्व बताया कि द्रव्य उष्णम, वर्ष स्निग्ध हो जाता है, असंयत रहता है, और अति में पूरी विपक्तता देखने को मिलती है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं स्नेहन के पूर्व भोजन कैसा करना चाहिए। तो स्नेहन के पूर्व बताया कि द्रव्य उष्णम अनाभिसंधि भोज्यम, है ना। स्नेहन के पूर्व जो है द्रव्य उष्ण अनाभिसंधि भोजन का प्रयोग करना चाहिए। एक दिन पूर्व जो है द्रव्य उष्ण अनाभिसंधि नाति स्निग्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, है ना। द्रव्य उष्ण अनाभिसंधि भोजन का प्रयोग करना चाहिए। संशोधन हेतु जो मात्रा दी जाती है उसने की मध्यम मात्रा दी जाती है। और रात्रि भोजन के जीर्णोपरांत, रात्रि का भोजन कब जीर्ण होता है? अर्ली मॉर्निंग, यानी एक प्रकार से अपन ये कहना चाहते हैं कि सुबह खाली पेट। दूसरी भाषा में हम कहना चाहते हैं कि संशोधन के लिए मात्रा कब दी जाती है? सुबह खाली पेट। जैसा अपन पंचकर्म के डिपार्टमेंट में अपन करते हैं, पेशेंट को स्नेहपान कराना होता है, सुबह खाली पेट कराते हैं। और संस्मरण के कब देना चाहिए? संस्मरण की भूख लगने पर, खाली पेट नहीं, जब भूख लग रही हो, है ना, भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा दी जाती है। तो संस्मरण की मात्रा जो है, संस्मरण में प्रधान मात्रा दी जाती है, संशोधन में मध्यम मात्रा दी जाती है। साम पित्त होता है, यानी पित्त जो है ढंग से अच्छा काम नहीं कर रहा है, विकृत है, तो उसमें पहले जो है साम पित्त में घृतपान नहीं कराते। पहले अपन पाचक औषधियों का प्रयोग करके अग्नि को अच्छा करते हैं। तो साम पित्त में घृतपान का निषेध होता है। और निराम पित्त में यानी आपकी अग्नि अच्छी होती है तो उसमें घृतपान कराना चाहिए। तो साम पित्त में घृतपान का निषेध होता है और निराम पित्त में घृतपान कराते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसी चैप्टर में मृदु कोष्ठ के बारे में बताया आचार्य ने कि मृदु कोष्ठ क्या होता है। मृदु कोष्ठ में लिखा उदीन पित्त अल्प कपा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठ से तस्मात् सा सुवरेच्यो नरा स्मृता।
जिसकी गृहिणी कला में पित्र जो है प्रबल कंडीशन में हो, उदीन कंडीशन में हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, ठीक है, अल्प कफ हो, ठीक है, और मंद मारुता, वायु जो है मंद है ना, तो वो मेदु कोष्ठ की कंडीशन होती है। तो मेदु कोष्ठ में जैसे अपन 200 में पढ़ते हैं, 200 में पित्त दोष के कारण मेदु कोष्ठ होता है, तो इसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है, वात और कफ जो है, कफ कम रहता है, मारुत जो है वो मंद होती है, शक्ति कम होती है मारुत की। तो इस कंडीशन में मेदु कोष्ठ जो है कंडीशन बनती है, उसमें सुपूरक विरेचन हो जाता है। सुपूरक कहने का मतलब आमतौर पर जैसे जिसको उसको दूध ही पिला दो, दूध से भी लग्जेटिव काम हो जाता है, दूध पीने से भी दस्त लगने लग जाते हैं, इक्षुरस पीने से, मस्तु यानी दही का पानी पीने से, कास मारे त्रिफला, केवल त्रिफला लेने से भी उसको विरेचन हो जाता है, त्रिफला से उसका विरेचन हो जाता है, दूध से उसका विरेचन हो जाता है, दाक्षा मुनक्का वगैरह भिगो के खाने से भी विरेचन हो जाता है। सामने अग्नि दीपन कराएंगे ना पहले, अच्छपान यानी स्टार्टिंग होती है, मतलब स्नेहन की स्टार्टिंग है, अच्छपान करना मतलब स्नेहन स्टार्ट करने जैसी कंडीशन होती है, स्नेहन स्टार्ट करना है। स्नेहन स्टार्ट नहीं करते जब तक अग्नि जो है मंद होती है, तब तक नहीं करते, मंद अग्नि के कारण जो है शाम होता है, आम की उत्पत्ति होती है ना, मंद अग्नि के कारण शाम यानी कि आम की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आम को दूर करने के लिए पहले उसमें दीपन पाचन का होता है, दीपन कराते हैं, पाचन औषधि देते हैं, चित्रक है, पंचकोल है, ये चीजें पहले देते हैं, चित्रकादिवटी है, पंचकोल वगैरह देते हैं, और पंचकोल देने के बाद में जो अग्नि अच्छी हो जाती है फिर घृतपान यानी अच्छपान स्टार्ट करते हैं। जैसे क्रिकेट है, आप किसी फील्ड के प्लेयर को तभी खिलाओगे ना जब वो फिट होगा, तो यहाँ फिटनेस हो रही है आपकी अग्नि की, अग्नि अच्छी नहीं है, शाम पैदा हो रहा है, यानी आम साधन आम है ना, शरीर में आम की कंडीशन है, तो पहले दीपन पाचन करके आम को दूर करते हैं, फिर स्नेहपान चालू कराते हैं। इसके बाद में आते हैं स्नेह के व्यापक कितने होते हैं, स्नेह के व्यापक जो है 19 बताए गए हैं, स्नेह व्यापक की संख्या कितनी है, 19 है ना, संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि श्लोक में संख्या आती नहीं है, लेकिन स्नेह व्यापक में तंद्रा आता है, उपलेश आता है, आना आता है, ज्वर, स्तंभ, विसंगता भी आता है स्नेह व्यापक में, कुष्ठ है, कांडू है, पांडु है, आर्स आता है, शोध है, अरुचि उदर रोग आता है, ग्रहणी आता है, इन सब रोगों में तक्र का रोग होता है ना, इन सब ये जो रोग अपन पढ़ रहे हैं इसके व्यापक में आर्स है, उदर रोग है, ग्रहणी है, उदर शूल है, इन सब में तक्र का प्रयोग होता है, इसलिए स्नेह व्यापक की चिकित्सा में तक्रारिष्ट दिया जाता है। चरक संहिता में सबसे पहले तक्रारिष्ट का उल्लेख कहाँ आया है, या किसके किस चीज कहाँ पे निर्देश है तक्रारिष्ट का, तो स्नेह व्यापक में, पहले स्नेह व्यापक में आया है, फिर आर्स में, फिर ग्रहणी में आया है, ठीक है, उदर रोगों में तक्र अनुपान के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो ये 19 जो व्यापक है उसमें जो तक्र जिनमें जहां जहां प्रयोग होता है वो रोग उसमें गिनाए गए हैं, स्नेह व्यापक में आर्स आता है, स्नेह व्यापक में आपका उदर आता है, ग्रहणी आता है, इन्हीं में तक्र यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कि चरक संहिता में सबसे पहले तक्रारिष्ट का वर्णन कौन से प्रकरण में बताया गया, तो स्नेह व्यापक की चिकित्सा में बताया गया है ना। स्नेह व्यापक की चिकित्सा क्या है, आपने बहुत ज्यादा स्नेह पी लिया हो तो स्वेदन कराना चाहिए, उल्लेखन यानी उल्लेखन उल्टी, बमन का पर्याय है उल्लेखन, उल्लेखन मतलब बमन है ना, बमन कराने के लिए बोला। तो मैंने आपको बार बार समझाया है कि देखो जो दही होता है, दही को मतते हैं, तो दही को मतने से दो चीजें बनती हैं, एक घी जिसे अपन स्नेह कह सकते हैं, और दूसरा बनता है छाछ। तो ये दोनों आपस में फिर दोबारा से मिलेंगे तो जो आपका स्नेह व्यापक जो है वो कम हो जाता है। इसलिए जब भी बहुत ज्यादा ऑयली खाना अपन खाते हैं तो उसके बाद में छाछ पीने को बोलते हैं, छाछ पीना चाहिए जब भी ऑयली खाना खाते हैं, जैसे दाल बाटी के बाद में छाछ ऑफर दिया जाता है। इसके अलावा त्रिफला और मूत्रों का प्रयोग करना चाहिए स्नेह व्यापक की चिकित्सा में। बमनार्थ स्नेहपान के एक दिन बाद जो है द्रव उष्ण मांस रस भात खिलाकर बमन कराना चाहिए। बमन के बाद में स्नेहपान जो है एक दिन का गैप होता है, एक दिन तक स्वेदन चलता है, एक दिन के बाद में अपन बमन होता है। विरेचन में स्नेहपान के 3 दिन बाद, विरेचन है ना, में टाइम ज्यादा लगता है, बमन तो फटाफट होता है, तो विरेचन में स्नेहपान के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्यों लिखा है, 3 दिन तक स्वेदन चलता रहता है, विरेचन कराएं। यहाँ पर जो है विरेचन के लिए प्रायस्कंदन शब्द यूज किया गया है। तो पुराने पेपर लगाओगे तो उसमें खूब क्वेश्चन मिलेगा, प्रायस्कंदन किसका पर्याय है, प्रायस्कंदन जो है विरेचन का पर्याय है, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। उल्लेखन बमन का पर्याय है और प्रायस्कंदन विरेचन का पर्याय है, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। विचारणा क्या होता है, स्नेह द्विषा स्नेह नित्या, मधु कोष्ठ चाहिए नरा, क्लेशाया मध्य नित्या तेषां मिष्टा विचारणा, यानी कि जैसे प्रवचारणा का मतलब होता था भोज द्रव्यों के साथ में स्नेहपान का यूज करना, विचारणा में भोज द्रव्यों के अलावा औषध भी उसमें जुड़ जाती है,
तो जो स्नेह से द्वेष करते हो, स्नेह या स्नेह डेली खाते हो, मृदु गोष्ठी हो, क्लेशा हो, नित्य मद्य का सेवन करते हो, ऐसे व्यक्ति जो है विचार न किया। फिर आते हैं सद्य स्नान की विधि। 5% पेया जो है सद्य स्नान के लिए बताइए। जल्दी स्नान कराना है तो 5% पेया का यूज करना चाहिए। 5% पेया में 5 चीजें होती हैं, घर, तेल, वसा, मज्जा, यानी 4 स्नेह होते हैं। चतुर्विध स्नेह और कंडुल होता है, चावल होता है। चतुर्विध स्नेह और कंडुल यानी चावल 1% होते हैं, इसलिए इसको 5% पेया कहते हैं। इसका यूज करने से जल्दी स्नान होता है। फिर स्नेह में लवण मिला देने से भी जल्दी स्नान होता है। सालवण स्नेह जल्दी स्नान कराता है। लवण क्यों जल्दी स्नान कराता है? क्योंकि लवण जो है अभिसंधि होता है, रुक्ष होता है, अरुक्ष होता है, सूक्ष्म उष्ण और व्यवाही होता है। तद्या अभिसंध्यम रुक्षम च सूक्ष्म उष्णम व्यवाही च, है ना, सूक्ष्म उष्ण व्यवाही होता है। तद्धम अभिसंध्यम च रुक्ष उष्णम व्यवाही च। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितना गैप रखना है वो पूछा जा रहा है वहां पर। एक पेशेंट आया, पेशेंट को हमने पहले दिन 50 ग्राम स्नेह पान कराया, दूसरे दिन 100 ग्राम कराया, 150, 200, 250, 300, 7वें दिन पहुंचते पहुंचते उसको 350 ग्राम हो गया स्नेह पान। ठीक है, अब हम उसको बमन कराना था, तो 7 दिन हो गए, तो हम क्या 8वें दिन बमन करा दें? नहीं, एक दिन का गैप किया जाता है। एक दिन जो गैप होता है उस दिन स्वेदन कराया जाता है। उस दिन उसका पूरे सर्वांग का स्वेदन होता है। स्नेह और स्वेदन दोनों कराने से दोष पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद में पोस्ट में आ जाते हैं। फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर अपन बमन करा देते हैं। बमन में एक मूर्तवादी औषधियां अपना प्रभाव दिखाती है, तो बमन के लिए गैप छोटा है, लेकिन जब हमें विरेचन कराना होता है, अधोमार्ग से दोषों को निकालते हैं, तो उसमें फिर 3 दिन तक स्वेदन चलता रहता है। 7 दिन तक स्नेहन होता है, 3 दिन स्वेदन होता है, फिर 3 दिन के बाद फिर विरेचन होता है। ये मतलब उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं स्वेद अध्याय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचकम हम आप ये समझिए, पंचकम में भी इसको पढ़ रहे हैं। पंचकम में जो हम पढ़ाते हैं उसमें भी चरक का उपदेश करके ही पढ़ाते हैं। तो आप जो आपका सब्जेक्ट पंचकम है उसके भी 2 टॉपिक अपने यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में कहा है स्वेदना स्वेद साध्या प्रसमांति गदा बात कफात। स्वेदन से बात कफज विकार जो है दूर हो जाते हैं। देखो स्वेद जो है वो उष्ण होता है। क्या उसके साथ होता है? उष्ण होता है। और ये बात और कफ जो है, बात भी और कफ में एक ही गुण समान होता है, वो है शीत, है ना। बात और कफ में एक ही गुण समान होता है, शीत। ठीक है, तो बात कफ विकार दूर हो जाते हैं स्वेदन करने से। व्याधि शीत शरीर, यानी आपकी जो जिस डिसीज में अपन को स्वेदन कराना है वो डिसीज कैसी है, शीत कैसा है और शरीर कैसा है, उसके आधार पे अपन ये तीनों महाबल वाले होते हैं तो महान स्वेद कराया जाता है। व्याधि शीत और शरीर मध्यम बल वाले होते हैं तो मध्यम स्वेद कराते हैं। और व्याधि शीत और शरीर जो है दुर्बल होता है तो दुर्बल स्वेदन कराते हैं। तो ये डिसीज पे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे और एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्वेदन होना है। फिर आप बात श्लेषज रोगों में पहले स्निग्ध रूक्ष स्वेद कराया जाता है। बात श्लेष रोगों में, वातज रोगों में स्निग्ध स्वेद और कफज रोगों में रूक्ष स्वेद कराया जाता है। अभी यहाँ आप इसको कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो बात जहां पर लिखा आएगा तो बात का गुण क्या होता है? बात कैसी होती है? रूक्ष होती है। और जहां कफ लिखा आएगा तो कफ का मतलब आपको क्या समझना है तुरंत? कफ का गुण क्या होता है? स्निग्ध। और चिकित्सा का सिद्धांत क्या होता है? ये विपरीत कर्म करने से ठीक होते हैं। विपरीत कर्म करने से ठीक होते हैं। इसका मतलब हमें बात की, है ना, बात की चिकित्सा करना है तो अपन रूक्ष के विपरीत, बात में रूक्ष गुण है तो रूक्ष के विपरीत हमें स्निग्ध स्वेद कराना पड़ेगा। स्निग्ध स्वेद का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की मालिश होती है। एक मालिश में हम पूरे शरीर में तेल लगाते हैं, फिर उसके बाद में स्वेदन करते हैं, आप समझते हो इस चीज को, देन स्टीम देते हैं। और एक बिना जो है मालिश के भी स्टीम दी जा सकती है, बालू का स्वेद किया जा सकता है, रूक्ष बालू का स्वेद आपने सुना होगा। तो कफ का गुण स्निग्ध होता है तो उसमें उसके विपरीत रूक्ष स्वेद कराया जाता है। तो यही चीज यहाँ बताई गई है कि बात कफज रोगों में स्निग्ध रूक्ष स्वेद कराना चाहिए, बात रोगों में स्निग्ध स्वेद, है ना, और कफ रोगों में रूक्ष स्वेद कराना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें जो गुण होते हैं गुण के विपरीत स्वेदन कराते हैं। बात में रूक्ष गुण होता है इसलिए इसके विपरीत स्निग्ध स्वेद कराया जाता है। कफ में स्निग्ध गुण होता है तो उसके विपरीत रूक्ष स्वेद कराया जाता है ना। ये पूरी लाइन इसी कंसेप्ट पे ये पूरी लाइन रची हुई है। अब आते हैं स्थान अनुसार। आपका स्थान अनुसार क्या करेंगे? आमाशय गते बाते कपे पितृ पक्वाशय आश्रिते रूक्षो पूर्वो हितम स्वेदा स्नेह पूर्वम तथेव च। यानी आमाशयगत बात में कैसा नाम है? आमाशय गत बात। तो पहले आमाशय का मतलब समझना चाहिए। आमाशय में किसका स्थान होता है? कफ का। पहले कफ की चिकित्सा फिर बात की। तो पहले यहाँ पर कफ के कारण पहले रूक्ष पूर्व लिखा रहता है, रूक्ष पूर्व हितम, क्योंकि आमाशय में कफ का स्थान है। आम मतलब कच्चा, है ना, कच्चे भोजन के आश्रय को आमाशय कहते हैं, पके हुए भोजन के आश्रय को पक्वाशय कहते हैं।
आमाशय के बाद में पहले रूक्ष श्वेत कराएंगे, क्योंकि आमाशय में पहले कफ का स्थान रहता है, तो पहले कफ को देखते हुए पहले रूक्ष श्वेत कराया जाता है, फिर स्निग्ध श्वेत होता है वात को देखते हुए। यानी जैसा इसमें लिखा है वैसे समझो। यहाँ लिखा आमाशय में, आमाशय कहने का मतलब कफ में, कफ के आश्रय में कुपित वात, तो पहले कफ को देखो, कफ के लिए रूक्ष श्वेत, रूक्षो पूर्वहितम लिखा है, उसके बाद में जो बचेगा वो लिख दो स्निग्ध श्वेत। फिर दूसरा लाइन है पक्वा आश्रय, कफे पक्वाशय आश्रय, पक्वाशय में कुपित कफ, पक्वाशय किसका आश्रय है? वात का, अनापच जाता वात की उत्पत्ति हो जाती पक्वाशय में, पक्वाशय में कुपित कफ, तो पहले वात की चिकित्सा करना है, इसलिए इसमें स्नेह पूर्वा लिखा आता है। स्नेह पूर्वा यानी कि पहले इसमें स्नेह श्वेत होता है, उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे रूक्ष श्वेत पाया जाता है। तो जो नाम है वही पढ़ना है अपन को। एग्जाम में क्या लिखा आएगा? आमाशय में, आमाशयगत वात में कौन सा श्वेत होता है? तो आमाशय में किसका स्थान है? कफ का। कफ में हमें पहले रूक्ष कराना पड़ेगा, तो रूक्ष पूर्वहितम, पहले रूक्ष श्वेत कराते हैं। दूसरी लाइन है पक्वास, कफे पक्वाशय आश्रय, कफे पक्वाशय आश्रय यानी पक्वाशय, पक्वाशय किसका स्थान है? वात का। वात के लिए पहले क्या करना है? स्नेहन, स्नेह पूर्व, पहले स्नेह श्वेत होगा, फिर रूक्ष श्वेत कराया जाता है ना, पहले स्नेह श्वेत होता है, फिर रूक्ष श्वेत होता है। ये बार बार एग्जाम में कई बार आया, ऑल इंडिया बीजेपी 17 में भी आया है। आप तो क्या लिखा है बस उसको अच्छे से पढ़ लो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। फिर इस चैप्टर में लिखा है संग्रहण चा षड स्वेदा श्वेत अध्याय निर्देशित, है ना, 6 जो है श्वेत, 6 प्रकार के श्वेत संग्रह श्वेत बताए हैं, जिसमें 2 साग्नि निराग्नि होते हैं, एकांत सर्वांग होते हैं, स्नेह रूक्ष होते हैं, है ना। कितने श्वेत का संग्रह है चैप्टर में? ऐसे क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में, षड श्वेत संग्रह है चैप्टर में। फिर आते हैं शरीर में, हमारे शरीर में वृषण, हृदय और नेत्र में स्वेदन का निषेध है ना, इन स्थानों पर स्वेदन नहीं करना चाहिए। कहाँ का? हृदय में, वृषण में और नेत्र में, ठीक है। बहन, 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 बहन जी नहीं बोला मैंने, बहन बोला, तो यहाँ पर निषेध है। वृषण, हृदय, नेत्र में निषेध है। आवश्यक होने पर मृदु श्वेत कराना चाहिए, ऐसा चरक कहते हैं। अष्टांग हृदय ने कहा है कि जो है इन जगह पे वृषण, हृदय और नेत्र में स्वल्प श्वेत कराना चाहिए। वंक्षण में मध्यम श्वेत कराना चाहिए, है ना, वंक्षण है तो उसमें मध्यम श्वेत कराना चाहिए, है ना, वंक्षण में मध्यम स्वेदन करना चाहिए। क्षण मध्य, वंक्षण में मध्यम श्वेत कराना चाहिए। अष्टांग हृदय ने मध्यम अल्प बताया, बोले नाम में, मेरे नाम में लघु वृद्ध बागवट छोड़ता है, तो ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं अल्प स्वल्प करूंगा, है ना, तो इसमें स्वेदन निषेध है, कराएगा आदमी। फिर सम्यक श्वेत के लक्षण, सील और सूत की शांति हो जाती है स्वेदन कराने से, शरीर में शीत की और सूल की शांति हो जाती है, स्तब्धता गौरव का निग्रह हो जाता है, शरीर का मार्दा होता है, शरीर में मार्दवता उत्पन्न हो जाता है, स्वेद आने लगता है। श्लोक है सीते सूले मयूर बस में, है ना, ये जो श्लोक है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वेदन कराने से जो बॉडी एक होता है, जो टाइटनेस होती है वो दूर हो जाती है, गौरव का स्तब्धता गौरव का निग्रह हो जाता है। संजाते मार्दव स्वेदे, स्वेद अति, स्वेदन के लक्षण है। स्वेद के अतियोग में क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है, मूर्छा सदनम, शरीर सदनम, है ना, पित्त का प्रकोप होता है, शरीर में मूर्छा, शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, पित्त का प्रकोप हो जाता है अतिस्वेदन से। दाह स्वेदांग दौर्बल्यम अति शून्य लक्षण, है ना, मूर्छा हो जाती है शरीर में, शरीर ढीला हो जाता है, तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, दाह होने लगती है, पसीना बहुत आने लगता है, दुर्बलता आ जाती है, ये सभी पसीना अधिक आना, दुर्बलता, ये अति शून्य के लक्षण है। देखो स्वेद जो है वो अग्नि का स्वरूप है, ये उष्णता का स्वरूप है, उष्ण चीज से हमेशा पित्त प्रकोपित होता है, इसलिए स्वेदन के अतियोग में पित्त प्रकोप होता है, ध्यान रखना। चिकित्सा में क्या करते हैं बोले, जैसे गर्मियों में लू लग जाती, लू लग गई, गर्मी लग गई, लू में क्या करते हैं अपन? इस ऋतुचर्या में बढ़ने स्निग्ध मधुर और शीतल आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए, मतलब गर्मी की ऋतु में जो चीजें की जाती है वो चीजें करना चाहिए, मधुर स्निग्ध शीतल आहार विहार करना चाहिए। सुश्रुत सारंगर ने शीतोपचार चिकित्सा बताइए, सांस से सुश्रुत, सांस से सारंगर, सांस से शीत, सांस से शीतोपचार, सांस से सुश्रुत, सांस से सारंगर, इन्होंने, है ना, सुश्रुत सारंगर ने शीतोपचार बताया। विसर्ग रोग की चिकित्सा काश्यप ने बताई, आग कहीं लगती तो फैलती है, आप सभी को आग लगती है फैलती है, विसर्ग के समान चिकित्सा बताइए काश्यप। विसर्ग फैलने वाला रोग है, आग भी फैलती है, काश्यप वाला की लॉजिक पे चल रहे हैं। विसर्ग रोग की चिकित्सा जो है करने के लिए बोला है काश्यप ने। स्तंभन, स्वेदन के विपरीत जो षड उपक्रम होते हैं, षड उपक्रम में स्वेदन के विपरीत क्या होता है? स्तंभन, स्वेदन यानी इसमें गति हो रही है शरीर में दोस्तों, उनको रोको। बागवट ने स्वेदन के विपरीत स्तंभन चिकित्सा बताई है ना, स्वेदन के अतियोग में बागवट ने स्तंभन चिकित्सा बताई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किस आचार्य ने कौन सी चिकित्सा बताई है? फिर आए स्वेदन के आयोग, स्वेदन के आयोग में कसाय रस से भी, जो कसाय रस का सेवन करते हैं, कसाय रस में भी स्तंभन गुण होता है ना, स्तंभन होता है, स्तंभन गुण होता है, इसलिए स्तंभन कर रहा है तो स्वेदन तो विपरीत चीजें क्यों कर रहे हो एक साथ?
रसायन रस का जो सेवन करते हो, जिनको पित्त के विकार हो, रक्त पित्त हो, बात रक्त में भी जो रक्त है ना, रक्त के अंदर पित्त का निवास होता है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जहाँ स्वेदन के अतियोग से पित्त का प्रकोप होता है तो पित्त विकारों में नहीं करेंगे स्वेदन। पित्त विकार में, रक्त पित्त में, वात रक्त में, तांबला में, प्रमेह में, मधुमेह में, इनमें भी स्वेदन नहीं कराते हैं। प्रमेह मधुमेह में जिनमें जल की कमी होती है, अतिसार वगैरह में, उधर रोग में नहीं कराते हैं। इसके अलावा जो नित्य मद्य का सेवन करते हैं, छार का, अग्निदग्ध का पेशेंट है, खुद भ्रंश है, खुद पाक है, गर्वणी है, गर्वणी में तो है ना ज्यादातर चीजें मनाई रहती हैं। इसके अलावा विषार्थ में जिसने विष का सेवन किया है, जिसको जो मूर्छित है, नष्ट संज्ञा है, तिमिर रोगी है, तो इनमें स्वेदन की आयोग होता है, स्वेदन नहीं कराना चाहिए। स्वेदन किसमें कराना चाहिए? पित्तज बीमारियों में स्वेदन मना था, वात कफज बीमारी में स्वेदन कराते हैं। तो वात कफज बीमारी कौन सी है? तिथिस्या है, कांस है, श्वास है, कैसा वात कफज होते हैं? स्वर भेद है, लंग्स की प्रॉब्लम है, आम दोष है, शीत दोष है, विबंध है, मूर्छा है, विबंध है, मूत्राघात है, मूत्रकच्छ है, यानी यूटीआई प्रॉब्लम्स है। ये जो अपने शुरू में लिखा बात कफज रोग, स्टार्टिंग में जो रोग लिखे वो ज्यादातर बात कफज है, लेकिन कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तिथिस्या, कांस, श्वास का, स्वर भेद है ना। उसके बाद में बाद के जो रोग है उनमें वात का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बात कफज होते हैं लेकिन बात का इन्वॉल्वमेंट होता है, विबंध में, मूत्राघात में, मूत्रकच्छ में, सिरासूल में बात का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा फिर लिखे शुद्ध वातज रोग, प्योर वातज रोग है ना, क्योंकि बात की चिकित्सा स्नेह स्वेदन होती है। तो प्योर वातज रोग क्या है? जैसे गस्सी है, स्तंभ है, संकोच है, खल्ली है, बात कंटक है ना। इसमें से ज्यादातर बात रोग है, बात व्याधि में आते हैं सब चीजें। बात व्याधि वाले जो पेशेंट है वो स्वेदन के योग होते हैं ज्यादातर। इसके बाद में उपनाह के बारे में बोला है, उपनाह भी स्वेदन का प्रकार है। कई लोग स्वेदन के प्रकार में उपनाह को काउंट करते हैं, तो उपनाह के लिए लिखा है रात्रि में बना हुआ अपना दिन में खोल देना चाहिए और दिन में बना हुआ रात में खोल देना चाहिए। वीआईपीजीटी में श्लोक आया था ये, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर अभी। रात्रोई बद्धम दिवा मुच्चेद, मुच्चेद रात्रो दिवा कृतम विधाय परिहार। किसके लिए बोला है? ये विधा को दूर करने के लिए बोला है, ताकि आपको जलन न मचे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, विधा परिहार, विधा परिहार, परिहरा। ठीक है, दिन में बंधा, रात में बंधा हुआ तो दिन में खोल देना चाहिए, दिन में बंधा हुआ तो रात में खोल देना चाहिए, अन्यथा आपको वहां पे जलन मचने लग जाएगी। शीतकाल में अधिक समय तक उपना बांध सकते हैं। फिर आते हैं इस चैप्टर में त्रयोदश साग्नि स्वेद बताए गए, 13 प्रकार के साग्नि स्वेदों का वर्णन है। चरक में साग्नि स्वेद जो है वो 13 है और निराग्नि स्वेद जो है 10 बताए गए। 13 है साग्नि स्वेद, चरक के अनुसार काश्यप में 8 प्रकार के स्वेद का वर्णन है, और सुश्रुत भागवत ने 4 प्रकार के स्वेद बताए हैं, है ना। ताप, ऊष्म, द्रव, उपना करके 4 प्रकार के बताए। अष्टांग संग्रहकार जो व्रत भागवत है, ऊष्म स्वेद, जो ऊष्म स्वेद होता है, ये 4 प्रकार है। इस 4 में जो ऊष्म होता है इसके भी 8 भेद बताए। इन चारों में जो ऊष्म होता है उसके भी 8 भेद बताए इसने अष्टांग संग्रहकार में। 8 प्रकार के साग्नि स्वेदों का वर्णन किया हुआ है। कौन कौन से होते हैं साग्नि स्वेद? संकर, प्रस्तारो, नाड़ी, परिशेको, अफगानम, चेंताको, अस्मघना, करसु, कुटीचा, कुंभिकेवचा, उगो, होलाक इत्यादि स्वेदंती त्रयोदशा, है ना। सिंपली श्लोक में 13 संख्या आ जाती है तो संख्यावाची क्वेश्चन बन जाता है। त्रयोदश आया है श्लोक में। संकर, प्रस्तार, नाड़ी, परिशेक, अफगान, जैंताक, अस्मघन, करसु, कुटी, भू, कुंभी, कूप और होलाक, कैसे करके जो है 13 प्रकार के साग्नि स्वेद होते हैं, है ना। ये साग्नि स्वेद में परिशेक भी आता है, जिसको फवारा बोलते हैं, अफगान है, टब में लेटना, वो भी आता है। फिर कुछ हाउस होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जैसे उसमें से जनता के 3 कुटिया वाली, 3 गर्भ वाली एक कुटिया होती है, जनता हुआ, होलाक है, ये सब स्वेदन के भेद हैं, ये अपने को मालूम होना चाहिए। अब इनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो शंकर स्वेद के अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। याद करने का तरीका, जैसे जो हमारे भगवान भोलेनाथ है, शंकर है, शंकर जी की क्या होती है? गर्भगृह में पिंडी होती है। पिंड स्वेद शंकर में आता है। फिर है प्रस्तर, प्रस्तर में क्या होता है? जैसा स्तर होता है, आदमी वहीं पर सोता है, लेटता है। तो बड़ा आदमी होता है वो बड़ी जगह रुकता है, ठहरता है, छोटा व्यक्ति छोटी जगह रुकता ठहरता है। प्रस्तर का मतलब क्या है? मनुष्य के तुल्य चौकी पर, गरम गरम कसरा या बेसवार को मनुष्य के तुल्य चौकी पर, यानी मनुष्य की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का हम एक, जैसे ड्रेसिंग टेबल होती है ना अपनी, या फिर एग्जामिनेशन टेबल होती है, ऐसी एक पत्थर की सीट होती है, उस पर जो है उसको बेसवार को जो है डाल के फैला देते हैं, और फिर उसी पे व्यक्ति को रेशमी वस्त्र या हिरण पत्र बिछाकर तेल से स्नेह मनुष्य को सुलाकर कम्बल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है। तो कौन सा ऐसा स्वेदन है, साग्नि स्वेदन है, जिसमें मनुष्य की लंबाई तुल्य चौकी का प्रयोग होता है? नाड़ी स्वेद, नाड़ी स्वेद में नाड़ी की आकृति कैसी होती है? गजग्रह संस्थान, हाथी की सूंड की जैसी बताइए। तो ये इंग्लिश का एस अक्षर होता है, वैसी होना चाहिए, थोड़ी मुड़ी हुई, हाथी की सूंड होती है ना, मुड़ी हुई, हाथी की सूंड होती मुड़ी हुई, ऐसी होना चाहिए, है ना। हाथी की सूंड जैसा होने से क्या होता है कि इसकी जो हीट होती है वो डायरेक्ट टच में नहीं जाती है, और जो पेपर्स होती है, पानी की बूंदें होती है, वो भी नहीं गिरती सामने वाले के ऊपर। ठीक है, हाथी की सूंड किस तरह उतार चढ़ाया वाली होना चाहिए। लंबाई एक व्यायाम, आधे व्यायाम, मूल भाग में 1/4 और आधे भाग में 1/8 भाग मोटा होना चाहिए। यानी ये नड़ी जो है मूल स्थान में, जैसे ये हमने यहाँ बनाया, मूल स्थान में मोटी होना चाहिए, मूल स्थान में मोटी होना चाहिए, आगे के स्थान में पतली होना चाहिए, है ना। अग्र भाग जो है 1/8 भाग मोटा होना चाहिए, मूल भाग एक व्यायाम या जो है आधा व्यायाम का होना चाहिए, मूल वाला हिस्सा। ठीक है, और ये 2-3 जगह मुड़ी होना चाहिए, दुई त्रि वनितया, यानी जो सूंड है वो 2-3 जगह मुड़ी हुई होनी चाहिए।
होता है फवारा, वाधर या वात श्लेष्म द्रव्यों के क्वाथ का फवारा यूज करते हैं परिसेक जो है स्वेद में। इसके अलावा इसमें स्वेद अभ्यंग के बाद में जो है वस्त्र अच्छन होकर परिसेक करते हैं हमेशा। परिसेक से पहले स्नेह अभ्यंग के बाद, मतलब पहले स्नेह अभ्यंग कराया जाता है, उसके बाद में वस्त्रों को पहन के परिसेक कराते हैं। ये भी लाइन एग्जाम में आती है, परिसेक से पहले क्या किया जाता है, तो स्नेह अभ्यंग कराया जाता है, वस्त्र पहन के फिर परिसेक होता है। अवगाहन का मतलब होता है परिसेक, तो मैं बोलता हूँ सावर, फब्बारा, फब्बारे में नहाना, सावर, सावर में स्नान। अवगाहन का मतलब होता है टब में लेटना, जो टब होता है ना, टब में लेटने को बोलते हैं। अवगाहन में लिखा है वात नासिक द्रव्यों की क्वाथ, तेल, मांस, तेल, घृत, मांस रस एवं उष्ण जल से भरे टब में बिठाकर स्वेदन कराना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शंस बताए हैं वात नासिक द्रव्यों का? क्वाथ एक ऑप्शन है, तेल एक ऑप्शन है, घृत एक ऑप्शन है, मांस रस एक ऑप्शन है, उष्ण जल एक ऑप्शन है। कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? गर्म पानी में, मांस रस में, तेल में, घी में, क्वाथ, इनमें आप बैठ के स्वेदन करा सकते हैं। महाप्रकाश ने जो स्वेदन की मुहूर्त, स्वेदन की अवगाह, स्वेदन की जो मात्रा बताई, वो अधिकतम मात्रा 4 मुहूर्त। कितना है? 4 मुहूर्त, मतलब एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। कोई एक मूवी आप बैठ के टब में बैठे बैठे देख सकते हो। 4 मुहूर्त बताइए। एक मुहूर्त जो है इक्वल टू 48 मिनट है, 40 मिनट के बराबर होता है। इसके बाद में आते हैं जैन दाग श्वेत। जैन दाग श्वेत कब किस ऋतु में कराया जाता है? वो एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको जब भी एक क्वेश्चन आ जाए तो एक ही गाना गाना है, जय हो, या ग्वालियर साइड के हो, ग्वालियर बांधा है ना, जे है। हाँ साहब ये क्या है? ये जे है, जे है। जैन दाग श्वेत हेमंत ऋतु में कराया जाता है। एमसीक्यू में यही पूछा जाता है, जैन दाग श्वेत कौन सी ऋतु में कराया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा पुराने पेपर्स में। इसमें जो गोलाकार जो उष्ण गर्भगृह होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितने आरत्नी होती है? 16 आरत्नी। जैन दाग श्वेत में कितने आरत्नी प्रमाण की होता है? ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी 2010 में पूछा जाता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है कूटागार या गर्भगृह की जो है वो 16 अंगुल बताइए। 16 आरत्नी, अंगुल नहीं, आरत्नी शब्द है वो। आरत्नी का मतलब क्या होता है? जहां तक अपन रत्न पहनते हैं, यानी कि हाथ में 24 अंगुल होती है, 22 अंगुल होता है एक आरत्नी का मतलब। एक आरत्नी बराबर 22 अंगुल। जलादि के दक्षिण पश्चिम में जहां पर भी आप जैन दाग स्वेदन कराएं, तो आप एक कूटागार यानी एक घर में करा रहे हो, तो घर में आग लग सकती है। पुराने जमाने में मकान पक्के नहीं होते थे, तो जलाशय आसपास होना चाहिए ताकि आग बुझ सके। तो जलाशय के दक्षिण पश्चिम में यानी पास में ही 8 आरत्नी दूरी पर जलाशय होना चाहिए। फिर आप परसू सोए चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम रहे लंगारों के अग्नि इसका प्रयोग करके किया जाता है। महिलाएं बहुत टाइप का स्वेद यूज करती हैं, अपन चारपाई के नीचे आग जला के रख देते हैं सिगड़ी में। फूटी स्वेद, फूटी वृत्ताकार होती है, छोटी वृत्ताकार होती है, और इसमें कोई झरोका नहीं होता, कहीं खिड़की नहीं होती, क्योंकि खिड़की होगी तो हीट कैसे मेंटेन होगी? हम उस योग के स्वेदन पढ़ रहे हैं जब एसी का आविष्कार नहीं हुआ। फूटी मतलब छोटी वृत्ताकार फूटी होती है, इसमें झरोका ना हो। हसंतिका, हसंतिका की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। हसंतिका मतलब कोयला, कोयले की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। कोयले में थोड़ा धुआं कम होता है। इसके अलावा पूर्व स्वेद में आते हैं चारपाई की लंबाई से जो है ना दुगना गहरा कुआं जो है होते हैं, फिर उसके ऊपर निर्धूम अग्नि के द्वारा कुएं के ऊपर जो चारपाई रख के फिर धुएं से जो है स्वेदन कराया जाता है, उसको पूर्व स्वेद कहते हैं। कितनी? चारपाई की लंबाई से दुगना गहरा गड्ढा होता है इसमें। वहां पर सायाग्नि निराग्नि टाइप नहीं है। शीत मतलब ठंड। ठीक, अब आते हैं निराग्नि स्वेद में। निराग्नि स्वेद जो है वो चरक में निराग्नि स्वेद की संख्या जो है वो 10 बताई गई है, और सुसुप्त में 8 प्रकार के निराग्नि स्वेद है। व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रवाहनम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपना आहवातव स्वेदंती दशेतानी, श्लोक में 10 आता है। चरक में जो है निराग्नि स्वेदों की संख्या कितनी है? 10 है। संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा क्योंकि श्लोक में संख्या जब पूछी जाती है ना। कौन कौन से 10 स्वेद है?
यहाँ रहने का तरीका देखते हैं। एक व्यक्ति व्यायाम की ऊष्मा से, है ना, एक व्यक्ति को जो है व्यायाम की ऊष्मा से गुरु क्षुधा लगी। एक्सरसाइज करी, एक व्यक्ति ने व्यायाम किया, व्यायाम की ऊष्मा से, उष्ण सदन से लेना या उष्ण ले रहा हूँ, ऊष्मा, व्यायाम की ऊष्मा से, जब अपन व्यायाम करते तो हमारे शरीर में हीट लगती, तो व्यायाम की ऊष्मा से उसको गुरु यानी कि भारी, क्षुधा यानी भूख, भारी भूख लगी। जैसे आप कभी जिम में एक्सरसाइज करने जाओगे ना, जिम के बाद में बाहर हेल्दी डाइट के ठेले लगे रहते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं लोग। तो एक व्यक्ति ने व्यायाम करा तो व्यायाम की ऊष्मा से उसको भारी गुरु क्षुधा लगी, भूख लगी। तो एक व्यक्ति की पानी की बोतल रखी थी, बहु पाना, पानी की बोतल को, वो पानी बोतल, जैसे जिम जाते हैं ना, एक दूसरे से पहचान रहती है तो एक दूसरे की पानी की बोतल पी लेते हैं, तो बहुपान, उसने खूब बोतल निकाली, बोतल में से बहुत सारा पानी पी लिया। बाद में पता चला बहुपान का मतलब क्या था, बोतल में क्या थी, मद्य थी। यार इस बोतल में तो मद्य थी। तो उसको भय लगा, डर लगा कि अब जो है क्रोध करेगी, मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। कौन? अपनी अम्मा, उसकी अपनी अम्मा करेगी। बोला था बेटे को जिम भेजा था कि दारू पीने भेजा था, है ना, अपनी अम्मा जो है, उसकी अपनी अम्मा क्रोध करेगी, उसकी अपनी अम्मा। ठीक, 10 नाम याद करने का तरीका। व्यायाम की ऊष्मा से, व्यायाम की ऊष्मा से एक व्यक्ति को गुरु क्षुधा लगी और उसने पानी की बोतल समझ के बहुपान कर लिया एक बोतल में से। बाद में पता चला कि उसमें बहुपान का मतलब मद्य थी। तो उसको डर लगा कि अब क्रोध करेगी। अब कौन? अब क्रोध करेगी उसकी अपनी अम्मा। उसकी अपनी अम्मा यानी उसकी यानी उस उपना, और अपनी यानी आतव, और अम्मा यानी आवाब, आहब। ठीक है, ऐसे करके 10 निराग्नि जो है, निराग्नि स्वेद को याद करना है। तो व्यायाम करने से पसीना आता है, आपको मालूम है। गर्मी के समय आप ट्रिपल मंजिल, जो फर्स्ट फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर, तीसरी फ्लोर में आपका घर कमरा है, तो खूब पसीने छूटते हैं। गर्मी में आप जैकेट पहन लो, भारी वस्त्र पहन लो, पसीना आने लगता है। गुस्से के कारण पसीना आता है, भय के कारण पसीना आता है। भूखे पेट जो है आपके शरीर में, जो है अपना शरीर में जो फैट होती है या प्रोटीन होता है, शरीर में मसल होती है, वो बर्न होती है और एनर्जी बनती है, उसके कारण भी पसीना आता है। आतप का मतलब है यहाँ पर धूप, धूप में जाते हैं, धूप में पसीना आता है। आहब का मतलब यहाँ पर लड़ाई है, जब हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमारे पसीना आ जाता है। लड़ाई कह लो, युद्ध कह लो, उस समय भी पसीना आता है ना। बहु मद्यपान का मतलब यहाँ मदरा है ना, मद्यपान का मतलब मद्य भी नहीं। और उपना जो है वो उल्टिस, उल्टिस बांधने को उपना कहते हैं, उल्टिस बांधने को उपना कहते हैं। तो यहाँ रहने का तरीका, एक आदमी ने व्यायाम करी, व्यायाम की ऊष्मा से उसको गुरु क्षुधा, गुरु यानी गुरु प्रवाहन, भारी वस्त्र पहनना, क्षुधा, क्षुधा लगी। आप जिम में जाते एक्सरसाइज करो, बहुत भूख लगती है, आपने प्रोटीन शेक समझ के किसी की पानी की बोतल उठाई, यार इसका प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। पता चला वो शौकीन व्यक्ति था, उसमें दारू रखी थी, बहुपान। दारू जैसे आपने पी, टेस्ट आया, वैसे ही आपको जो है तुरंत गुस्सा चढ़ा, मतलब तुरंत डर लगा कि भैया अब मैं घर जाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे कि सुबह सुबह दारू पीने गया था कि जिम करने गया था। तो उसको डर लगा कि क्रोध करेगी उसकी अपनी अम्मा, क्रोध करेगी उसकी अपनी अम्मा, उसकी यानी उपना, अम्मा, उसकी अपनी, अपनी का मतलब हो गया आतप, और अम्मा का मतलब हो गया आहब, अपनी अम्मा जो है गुस्सा करेगी। तो इस प्रकार से आप 10 नाम याद कर सकते हो। उपना स्वेद के बारे में अपन बात करें तो उपना जरक में जो है निराग्नि है, जरक में निराग्नि बोला गया है, सुसुर में साग्नि बोला गया है, ठीक है, सुसुर में साग्नि बोला गया है, और अष्टांग हृदय ने साग्नि निराग्नि दोनों प्रकार का माना हुआ है। सुसुर अनुसार निराग्नि के 8 बताया उन्होंने, निराग्नि में उन्होंने व्यायाम बताया, निवात बताया है, गुरु प्रभाण बताया, आतप बताया, निहुत बताया, अमर यानी पैदल चलना, भार उठाना। तो कुल मिला के सुसुर ने ये लास्ट के 4 नहीं माने। अगर हम चरक सुसुर की डिफरेंस की बात करना चाहें, चरक सुसुर में क्या डिफरेंस है, 8 और 10 में 4 का डिफरेंस है। सुसुर ने भय, भूख, बहु, मद्यपान और उपना, ये 4 नहीं माने। तो 2 बताए अलग, पैदल चलने से भी पसीना आता है, और वजन उठाने से, वेट लिफ्टिंग करने से भी पसीना आता है। तो 10 में से 4 घटा दो, 10 में से 4 माइनस करो तो 6, और 2 जोड़ दो तो 8, है ना। कहीं कहीं नोट्स में लोगों को कंफ्यूजन होगा, 7 लिखा होगा, 7 को 8 कर लेना। 8 प्रकार के निराग्नि स्वेद बताए सुसुर ने। कब मेदान विदे, कब मेद से आवृत होता है तब कराते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। निराग्नि स्वेद कब कराते हैं, जो कफ जो है मेद से आवृत होता है तब कराते हैं। कफ मेदान, कफो मेदान विदे, वायु, वायु के कफ और मेद से आवृत होने पर कराते हैं। निवात, आतप, गुरु प्रवाहन, नियुद्ध, आत्म व्यायाम, भार, भार, भार हरणा, है ना, स्वेदम उत्पादेति। फिर आते हैं तरयो दशा विद स्वेदो बिना 10 विदो अग्निना। 13 प्रकार के साग्नि स्वेद चरक में, बिना अग्नि के जो है 10 है। और संग्रह ने 66 स्वेदा, संग्रह वेद से 6 प्रकार के स्वेद जो दो भेद वाले होते हैं, एकांत, सर्वांत और स्निग्ध रूप, ये भी यहाँ पे बताए गए। इस श्लोक में जो चीजें लिखी रहती है वो तो हमेशा क्वेश्चन के रूप में आती है ना। त्रयोदश स्वेदो बिना जो है 10 विद अग्नि, अग्नि के बिना वाले 10।
कोई साग्नि निराग्नि डिवीजन नहीं किया है। काष्टम में स्पेशल डिवीजन है हस्त श्वेत और पट श्वेत। साग्नि निराग्नि डिवीजन जो है काष्टम में नहीं है। काष्टम में टोटल 8 प्रकार के श्वेत हैं, उसमें हस्त श्वेत और पट श्वेत विशेष रूप से बताएं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर से आगे देखेंगे।